Hello viewers, welcome to Study to Crack 247. You can crack any exam by regular study and following us. मैं हूं आपका दोस्त सुप्रियो जो आपको हमेशा क्वालिटी लेसन प्रोवाइड कराना चाहता हूं ताकि आप अपडेट रह सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। आज हम सीखने जा रहे हैं आसाम ज्योग्राफी का आसाम एट ए ग्लैंस, जहां हम मोर देन 70 आसाम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर आपको मेरे बारे में जानना है तो इस स्लाइड के माध्यम से आप जान सकेंगे आसाम का स्टेट एंथम क्या है। जैसे कि नेशनल एंथम होता है उसी तरह आसाम स्टेट का एंथम है ओ मोर अपनार देख, जिसे लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था, जिसे 1927 में आसाम स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में लिया गया और जो तेजपुर में हुआ था। आसाम स्टेट का मोटो क्या है? जॉय आई अखोम। आसाम स्टेट लिटरेसी सोसाइटी किसे कहते हैं? अखोम साहित्य सभा को आसाम स्टेट लिटरेसी सोसाइटी कहते हैं। स्टेट का स्टेट एनिमल कौन सा है? वन हॉर्न राइनो, एक सिंह का गेंडा आसाम स्टेट का स्टेट एनिमल है। आसाम स्टेट का स्टेट बर्ड किसे कहते हैं? व्हाइट विंग वुड डक, एक तरह का बतख को आसाम स्टेट का स्टेट बर्ड कहते हैं। आसाम स्टेट का स्टेट ट्री कौन सा है? होलोंग ट्री आसाम स्टेट का स्टेट ट्री है। आसाम स्टेट का स्टेट फ्लावर कौन सा है? फॉक्सटेल ऑर्चिड। फॉक्सटेल ऑर्चिड को लोकल लैंग्वेज में कोपो फूल कहते हैं। आसाम स्टेट का क्लासिकल डांस क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, बिहू आसाम का क्लासिकल डांस है। नहीं, बिहू आसाम का क्लासिकल डांस नहीं है। आसाम का क्लासिकल डांस है क्षत्रिय नृत्य। यहाँ पर आप देखिए व्हाइट विंग वुड डक का एक फ़ोटो, यहाँ पर देखिए कोपो फूल का एक फ़ोटो और ये है क्षत्रिय नृत्य का एक फ़ोटो। आसाम का डांस या स्टेट डांस किसे कहते हैं? बिहू को आसाम का स्टेट डांस कहते हैं। बिहू 3 तरह का होता है, रंगाली बिहू, भोगाली बिहू, कंगाली बिहू। बिहू के बारे में मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको आगे में मिल जाएगा। आसाम स्टेट रिवर किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को आसाम का स्टेट रिवर कहते हैं। 6 शेड्यूल के अनुसार ऑटोनोमस काउंसिल आसाम में कितना है? 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। ये बिहू का एक फ़ोटो है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आसाम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अगर आए तो आसाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी पर है, जिसे लोकोपयोग गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। रेल कनेक्टिविटी के बारे में अगर बात करें तो आसाम के रेल कनेक्टिविटी को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंट्रोल करता है, जिसका हेडक्वार्टर मालेगांव पर है। स्टेट रोड कनेक्टिविटी को आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कंट्रोल करता है। वाटर कनेक्टिविटी अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र टू सदिया वाटर कनेक्टिविटी जो इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट वाटर कनेक्टिविटी है, जिसका लेंथ 891 किलोमीटर है। और दूसरा लखीपुर टू भांगा वाटर कनेक्टिविटी जो इंडिया का 6th लॉन्गेस्ट वाटर कनेक्टिविटी है। आसाम का जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, इसे स्टेट बोर्ड कंट्रोल करता है, जिसे आसाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कहते हैं, जिसको 3 भाग में भाग किया गया। APGCL आसाम पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, AEGCL आसाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, APDCL आसाम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर देखिए दोनों में कॉरपोरेशन लिमिटेड है और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी लिमिटेड है। आसाम के कौन से साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया? एक है काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसे 1985 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हिसाब से घोषित किया, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को 1992 में घोषित किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। लेजिस्लेचर आसाम में लेजिस्लेटिव सीट कितना है अगर आए तो 126 सीट है। फेडरल रिप्रेजेंटेशन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कितना है? लोकसभा राज्यसभा में 7 और लोकसभा में 14 कैंडिडेट होता है। गवर्नर एट प्रेजेंट मतलब मार्च 21 में मैंने ये वीडियो बनाया। प्रेजेंट आसाम का गवर्नर है जगदीश मुखी, जो
10 अक्टूबर 2017 को इलेक्ट हुआ था। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करें तो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। ये सर्बानंद सोनोवाल जी का फोटो है। असम में कितना डिस्ट्रिक्ट है टोटल, अगर बात करें तो 33 असम में टोटल डिस्ट्रिक्ट है। असम को कब स्टेटहुड घोषित किया गया, मतलब असम को कब स्टेट घोषित किया गया, 26 जनवरी 1950 को असम को स्टेट घोषित किया गया। असम में लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, गुवाहाटी असम का लार्जेस्ट सिटी है। असम का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट असम का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, ईस्ट कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी आंगलोंग। इनमें से ईस्ट कार्बी आंगलोंग लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। अगर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बात करें तो कामरूप मेट्रो असम का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट प्रोडक्शंस ऑफ टी, बेम्बो और 99% ऑफ सिल्क प्रोडक्शन कौन सा स्टेट में होता है, इंडिया का आसाम स्टेट में होता है। आसाम स्टेट एरिया के रैंक हिसाब से आसाम इंडिया का कितना पोजीशन में है, 16th पोजीशन में है। आसाम के पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का कितना पोजीशन में है, 15th पोजीशन में है। किसे मैनचेस्टर ऑफ असम कहते हैं, शुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ असम कहते हैं। ओल्डेस्ट रिफाइनरी ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी कौन सा है, डिगबोय जो आसाम में स्थित है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गोल्डन लंगूर एक तरह का बंदर पाया जाता है। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गोल्डन लंगूर पाया जाता है। डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा एक सिंग का गेंडा राइनो कहाँ पर मिलता है, वो है पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाईएस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन कहाँ पर है, डिब्रूगढ़ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ टी गार्डन है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा राइनो कहाँ पर मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर देखिए डेंसिटी ऑफ राइनो अगर आए तो पवितरा, और अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ राइनो आए तो आप लिखेंगे काजीरंगा। भूपेन हजारिका ब्रिज कौन से दो जगह को कनेक्ट करता है, एक है ढोला और एक है शदिया। BTAD मीन्स बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कब एस्टेब्लिश्ड हुआ, 10 फरवरी 2003 में एस्टेब्लिश्ड हुआ। BTAD में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, एक है कोकराझार, बांसका, उदालगुड़ी और चिरांग। एवरेज हाइट के हिसाब से आसाम सी लेवल से कितना ऊपर है, 39.5 मीटर। सबसे ऊंचा हिल रेंज कौन सा है, बोराइल हिल है। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, सियांग कहा जाता है। रेन फॉरेस्ट ऑफ असम, असम का रेन फॉरेस्ट कौन सा है, धिंग पाटका रेन फॉरेस्ट असम का रेन फॉरेस्ट है जो डिब्रूगढ़ में स्थित है। व्हाइट विंग वुड डक एक तरह का बतख कौन से नेशनल पार्क में ज़्यादा पाया जाता है, नामेरी नेशनल पार्क में ज़्यादा पाया जाता है। असम के टी ऑक्शन सेंटर कहाँ पर है, गुवाहाटी पर है, जो 1970 में स्थापित किया गया था। लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट इन एशिया, एशिया का सबसे ज़्यादा ड्राई फिश मार्केट कहाँ पर है, जागीरोड पर है जो असम में है। बेल मेटल इंडस्ट्री इन असम, असम के किस जगह पर बेल मेटल इंडस्ट्री ज़्यादा है, सार्थबाड़ी जो बोरपेटा में स्थित है। ताराकोटा इंडस्ट्री असम के कहाँ पर है, धुबरी पर है। माजुली किस डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया, माजुली डिस्ट्रिक्ट को जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया। साउथ सालमारा मैनचेस्टर डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर कौन सा है, हाटसिंगमारी। गुवाहाटी शिलोंग रोड को कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे नंबर 40। ये क्वेश्चन APSC प्रीलिम्स में ऑलरेडी आ चुका है। जोनबिल फेस्टिवल कहाँ पर होता है, मोरीगांव पर होता है। आसाम में आसामीज लैंग्वेज कब एडॉप्ट किया गया, 1960 में एडॉप्ट किया गया। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किन किन चीज़ों में मिला आसाम के, मड राइस, मुगा, सिल्क और गामूचा, इन सब में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला।
असम के किस जगह पर सीएनजी स्टेशन फर्स्ट बना? डिब्रूगढ़। इंडिया का स्मॉलेस्ट ऑर्चिड जो असम में डिस्कवर किया गया उसका नाम है लोकोनोरसिस टावाइनिया। ये देखिए लोकोनोरसिस टावाइनिया का एक पिक्चर। टी सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का टी सिटी को डिब्रूगढ़ कहते हैं। इस तरह का स्टोन गेट कौन सा है? शोणितपुर। विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट को शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड किया गया, उसका हेडक्वार्टर कौन सा है? विश्वनाथ चैरैली। चौराइदेव डिस्ट्रिक्ट को शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया है और इसका हेडक्वार्टर है सोनारी। होजाई डिस्ट्रिक्ट को नौगांव डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया और इसका हेडक्वार्टर है होजाई। साउथ सालमारा मैनचेस्टर को धुबरी डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया और जिसका हेडक्वार्टर है हाटसिंगिमारी। वेस्ट कार्बी आंगलॉन्ग को कार्बी आंगलॉन्ग डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया और इसका हेडक्वार्टर है हमरेन। माजुली डिस्ट्रिक्ट को जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से भाग किया गया और इसका हेडक्वार्टर है गारामूर। सिक्स शेड्यूल के हिसाब से आसाम ऑटोनोमस काउंसिल कितना है? आसाम पर 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। एक है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल, डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल। सिक्स शेड्यूल के हिसाब से त्रिपुरा में एक ही ऑटोनोमस काउंसिल है जिसे त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कहते हैं। सिक्स शेड्यूल के हिसाब से मेघालय में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। एक है गारो हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एक है जयंतिया हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और खासी हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सिक्स शेड्यूल के हिसाब से मिजोरम में 3 ऑटोनोमस काउंसिल है। एक है चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आसाम में 6 स्टेटूटरी ऑटोनोमस काउंसिल है। एक राभा हासोंग ऑटोनोमस काउंसिल, मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल, तिवा ऑटोनोमस काउंसिल, देवरी ऑटोनोमस काउंसिल, थेंगाल ऑटोनोमस काउंसिल, सोनवाल काछारी ऑटोनोमस काउंसिल। आसाम में 5 डिवीज़न है। पहला नॉर्थ आसाम डिवीज़न, लोअर आसाम डिवीज़न, सेंट्रल आसाम डिवीज़न, अपर आसाम डिवीज़न और बोराक वैली डिवीज़न। Please subscribe us and hit the bell icon for more update. Thanks for watching.